अगर कायदे से सीबीआई, ईडी और आईटी वाले तेजस्वी यादव के पीछे पड़ जाएंगे तो यह तय है कि तेजस्वी यादव 7 साल के लिए जेल चले जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हम पागल हो गए हैं क्या, नए नवेले डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बारे में ऐसा काहे कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप 2020 में तेजस्वी यादव के द्वारा दिया गया हलफनामा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा काहे कह रहे हैं। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव पर 11 केस दर्ज है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जब 2020 के चुनाव में अपना चुनावी हलफनामा दायर किया था तब उसमें उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर 11 केस चल रहा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और आईआरसीटीसी वाला मामला है। आईआरसीटीसी वाले मामले में 2019 में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी थी। चार्जशीट दायर हो गई है और उसके बाद कल जब भाजपा के नेताओं ने कहा कि अगर जो चार्जशीट दायर हुई है और सीबीआई ने पुख्ता सबूत पेश कर दिया तब तेजस्वी यादव को 7 साल की सजा होने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब ये कि तेजस्वी यादव अगर अपराधी साबित हो जाते हैं तो 7 साल के लिए वो जेल जाएंगे। उनके ऊपर सेक्शन 420, 120 भी मतलब कि आपराधिक साजिश रचने और इसके अलावा कई और अन्य धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। तेजस्वी यादव ने खुद इसकी जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में दी है। कल तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, कहा था कि मेरी जब मूछें नहीं आई थी तब सीबीआई ने, ईडी ने और आईटी विभाग ने मेरे खिलाफ केस दर्ज किया था। उसके बाद तेजस्वी यादव ने बड़े रौब से कहा था कि आप आइए मेरे घर में दफ्तर खोल लीजिए, और इसीलिए हमको लगा कि चलिए आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव अगर जेल जाते हैं तो कितने दिन के लिए जेल जाएंगे और अगर जेल जाते हैं तो कौन से केस में जेल जाएंगे। मिला जुलाकर बात यह है कि तेजस्वी यादव पर 11 केस दर्ज है, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वो है आईआरसीटीसी का मामला। आईआरसीटीसी में घोटाला हुआ था। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आईआरसीटीसी को लेकर आरोप यह है कि जब आईआरसीटीसी में बांटा जा रहा था होटल का, तो रांची में और पुरी में 2 ऐसे होटल थे जिसको गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर उनको जिम्मेदारी दी गई। वो होटल के मालिक थे विनय और विजय कोचर। उन लोगों ने लालू प्रसाद यादव को 3 एकड़ जमीन दी थी जो बेनामी संपत्ति है, जो गलत तरीके से ली गई थी। और इसी के लिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर जेल जाएंगे तो 7 साल के लिए कम से कम जेल जा सकते हैं अगर सीबीआई ने पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश कर दिए तो। तेजस्वी यादव पर यह आरोप है कि उन पर गलत तरीके से जमीन लेने का आरोप है, और उसके बाद आईआरसीटीसी घोटाले में उनकी मां राबड़ी देवी और खुद तेजस्वी यादव 2019 से दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट से वो जमानत पर चल रहे हैं। अगर सीबीआई अगर केस लड़ती है, चार्जशीट हो गया है और सही तरीके से यह साबित हो जाता है कि देखिए उन लोगों ने गड़बड़ झाला किया था, तो तेजस्वी यादव का जेल जाना तय है। अब यहां पर एक और पेच फंस रहा है। यह कहा जा रहा है कि देखिए राज्य सरकार के भीतर, राज्य सरकार के एरिया में घुसने के लिए सीबीआई को परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि हमने कई राज्यों में देख लिया, 8-9 राज्यों में ऐसा हो चुका है कि सीबीआई ने घुसने का प्रयास किया है, लेकिन राज्य सरकार ने कहा है कि पहले हमसे परमिशन लीजिए तब आप घुस पाएंगे। तो इसका पेच समझ लीजिए। तेजस्वी यादव के मामले में ऐसा नहीं होगा। तेजस्वी यादव के मामले में ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए जो केस सीबीआई ने पहले से दर्ज कर रखा है उसके लिए नियम यह है कि सीबीआई कभी भी किसी से भी पूछताछ कर सकती है, और इसके लिए सीबीआई को राज्य सरकार से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये कि देखिए आईआरसीटीसी का जो मामला है वो बहुत पहले का है, और बहुत पहले जो मामला दर्ज हो चुका है उसके लिए राज्य सरकार का परमिशन नहीं लेना है। अगर सीबीआई चाहती है कि तेजस्वी यादव से पूछताछ करे या उनको अरेस्ट करे तो राज्य सरकार उनको नहीं रोक सकती है, और वो बेधड़क राज्य में घुस सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो पूरा लालू परिवार है, जो जमीन घोटाला चल रहा है, नौकरी के बदले जमीन देने वाला, वो अपने चरम पर है। उन पर तो भोला यादव की अभी अरेस्टिंग हुई है, वो भी रिमांड पर ही है, और कहा जा रहा है कि भोला यादव सारा सच उगल देंगे तो पूरा लालू परिवार इस पर नप जाएगा। मतलब मिला जुलाकर कहना यह है कि देखिए आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव नप सकते हैं, और जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में मीसा भारती, लालू यादव, राबड़ी यादव, भोला यादव, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको नाप दिया जाएगा। और अगर ईडी वाले, सीबीआई वाले और आईटी वाले सही में पीछे पड़ जाए तेजस्वी यादव के, तो हो ना हो भाई साहब को कम से कम 7 साल के लिए तो जेल जाना ही पड़ेगा। जब बिहार में सरकार बदल गई तो कहा जाने लगा कि देखिए अब ईडी, सीबीआई और आईटी का जो घर होगा वो होगा बिहार। अगर वो बिहार आते हैं और सही तरीके से जांच पड़ताल करते हैं तो क्या तेजस्वी यादव फिर से जेल जा सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। कल तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि देखिए हमारा जब से मूंछ नहीं आया था तब से हम पर आरोप लगाया गया है, लेकिन आप समझिएगा इस बात को, अगर सीबीआई वाले यहां पर आ गए तब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी का पल पल की अपडेट से आपको हम इत्तला करते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।